जय माता दी। कल हम नारद जी की कथा की बात कर रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। नारद जी बताते हैं कि वह कन्या, वह राजकुमारी स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए प्रेम पूर्वक जैसा धवल आस्तरण अर्थात बिछौना बिछाती थी, वैसा पर्वत के लिए नहीं। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी, किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए, यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती है। ये भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही अपना पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब मुनि पर्वत ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा, तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल नयनों वाली ये राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे मन में भी विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा ये सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भगिनी पुत्र पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंदात्मा पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के कारण तुमने मुझे ऐसा शाप दिया है, अतएव तुम्हारा भी अब मृत्यु लोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कट अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण सुंदरी राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला और आप पुनः मानव की मुख आकृति वाले किस प्रकार हुए, ये भी मुझे बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? अब यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा? ऐसा सोच विचार करके मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा। अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है,
अतएव योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बतलाइए जो रूप, उदारता, गुण आदि में संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलवाया। धात्री ने इस प्रकार कन्या दमयंती का संदेश उसके पिता को दिया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है। हे धात्रेय, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से यह सुख कर बात कह दो। नारद से मोहित मैं महती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ। अन्य कोई मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारे पानी से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का ये वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकई से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वर्ण कर लिया है। पुत्री ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला ये कुरूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदर केशों वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्तिपूर्वक इस हट से उसे मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन वानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो, यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई? हे अनघे, वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाली, इस निंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंट को कोमल पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय जल नहीं उठेगा? इस कुत्सित मुख वाले के साथ बात करने में भी कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय व्यतीत कैसे करोगी? नारद जी बोले, माता की ये बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक अपनी माता से कहा, रसमार्ग से अनभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वे हिरणियां धन्य हैं जो नाद से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती हैं।
किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हे माता, नारद जी जिस सप्त स्वर में विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मूर्ख के साथ रहना प्रति क्षण मृत्यु के समान होता है। अतएव रूप से संपन्न संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। जय माता दी।